हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 23, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे कि लीडरशिप प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर किस तरह से रोल प्ले करती है। और आप अगर किसी टेक कंपनी के अंदर या सॉफ्टवेयर हाउस में या फिर आप खुद एक डिजाइन एजेंसी के ओनर हैं, तो आप अपने कैरियर को किस तरह से परस्यू कर सकते हैं। या फिर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, नॉट स्ट्रगल बट एक्चुअली यू वांट टू बी अ लीडर इन एनी डिजाइन एजेंसी, तो आप किस तरह से उसको जो है वो लेके चल सकते हैं, एंड हाउ इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर कैरियर एज वेल, राइट। तो कीप इन माइंड कि लीडरशिप जो होती है, इट्स नॉट अबाउट टाइटल। आई हैव सीन इन द मार्केट के बहुत सारे लोग सिर्फ ये बात करते हैं कि वो डिजाइन लीडर बन जाएं, या वो डिजाइन लीड के तौर पे काम कर रहे हैं, या वो जस्ट लीडर हैं, उनके नीचे दो तीन लोग काम कर रहे हैं। मे बी लाइक अगर आप सिर्फ लिंक्डइन के तौर पर लीडर हैं और वहां पे आपने अपना आपको डिजाइन लीड के तौर पर रखा हुआ है, तो इट somehow it looks good, आपका टाइटल अच्छा लगता है। बट फॉर मी, दैट लीडरशिप इज नॉट अबाउट टाइटल्स, इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्चिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूजर ऑफ द प्रोडक्ट्स। आपकी टीम किस तरह से काम कर रही है, टीम को आप काम किस तरह से अलाइन कर रहे हो, एंड देन उस सारी चीजों का आउटकम क्या आ रहा है। ये सारा कुछ जो होता है, ये एक्चुअली आपकी लीडरशिप होती है। लीडर्स जो होता है वो एक्चुअली उस प्रोडक्ट की रिसर्च से लेके प्रोडक्ट को बनाने तक, डिजाइन करने में, डेवलप करने में, फिर स्टेक होल्डर के साथ बात करने में, फिर यूजर के साथ इंटरेक्ट करने में, और फिर यूजर को कस्टमर से लाइक यूजर से कस्टमर में कन्वर्ट करने में, जितनी भी क्लैरिटी होती है लीडर ही क्रिएट करता है। और वो लीडर ही उस प्रोडक्ट को एक क्लैरिटी देता है, एक क्लियर पाथ देता है, एक रोड मैप देता है कि वो प्रोडक्ट किस तरह से वर्क करेगी। ये लीडर का काम है कि वो रिड्यूस करेगा रिस्क को, जितना भी रिस्क हो रहा होता है, और इसी तरह वो अपने नेटवर्क को यूटिलाइज करते हुए, नेटवर्क से मुराद जो उसके टीम्स हैं, जो उसके कुलीग्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनको कंबाइन करते हुए, उनको एक पेज पे लाते हुए उस प्रोडक्ट की सक्सेस के अंदर जो है वो किरदार अदा करता है, राइट। तो लीडर का जो हर एक डिसीजंस होता है, चाहे वो डिजाइन डिसीजंस हो, चाहे वो डिजाइन बिजनेस डिसीजंस हो, चाहे वो स्टेक होल्डर डिसीजंस हो, कोई भी तरह का डिसीजंस हो, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर इम्पैक्ट होता है, राइट। और ये लीडर का ही काम होता है कि वो मेजर करे कि वो जो डिसीजन लेने जा रहा है उसका बेनिफिट किसको होगा, और उसका नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट किसके ऊपर जो है वो क्रिएट होगा। अब हम बात करते हैं कि जो लीडर्स होते हैं एक्चुअली डिजाइन इंडस्ट्री के अंदर वो किस तरह से काम करते हैं। तो पहली जो चीज होती है वो होती है ऑनरशिप लेना। तो हमारे जितने भी डिजाइन लीडर्स हैं, कि जो अगर आप लीड के तौर पे काम कर रहे हैं, तो आपका जो मेन काम है वो डिलीवरेबल्स के आउटकम का ओनरशिप लेना है। वो डिलीवरेबल चाहे आपकी प्रोडक्ट से आ रहे हैं, लाइक जो यूजर को डिलीवर हो रहे हैं, या फिर आपका यूजर का फीडबैक आ रहा है, वो डिलीवरेबल है। एंड सिमिलरली आपकी जो टीम है उसके अंदर जो काम हो रहा है, वो जो क्लैरिटी है, वो जो ब्रीफ है, या प्रोडक्ट के लॉन्च होने का पर्पस है, ये सारे के सारे आपके डिलीवरेबल होते हैं। एंड बीइंग अ लीडर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इन चीज़ों के आउटकम्स को जो है वो अंडरस्टैंड करें, और इनको क्या कहते हैं, रजिस्टर करें, या इनको मैयर करें, या इनके मैट्रिक्स का एनालिसिस करें, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओनरशिप। नंबर टू पे होता है टीम्स को अलाइन करना, उनके गोल्स को अलाइन करना। तो जब भी कोई प्रोडक्ट के अंदर आप लीडिंग स्टेज पे होते हैं, तो आपका काम सिर्फ स्क्रीन्स को एडजस्ट करना नहीं होता, बल्कि आपका काम ये होता है कि आप प्रोडक्ट की पूरी लाइक पीआरडी, जो कि प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनता है, वहां से लेके प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी बनाना, फिर उससे लाइक स्ट्रेटजी किस तरह से गोल के अंदर किस तरह से कन्वर्ट होगी, उसका पाथवे क्या होगा, उसका रोड मैप क्या होगा, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, ये आपके अंडर होती है। एंड देन बीइंग अ लीडर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने टीम को किस तरह से जो है वो वर्क अलाइन करते हो, उस वर्क को किस तरह से असाइन करते हो, फिर पीपल मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है, और फिर उस वर्क को एफिशिएंटली किस तरह से करवाया जाता है। नंबर थ्री पे आता है, लीडर जो होता है वो सिर्फ यूआई तक नहीं देख रहा होता, वो सिर्फ फिग्मा को नहीं देख रहा होता कि किस बंदे ने क्या काम किया, और किसने यूआई बना दी, किसने अच्छी बना दी है, किसने गलत बना दी है, किसका टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ। दिस इज नॉट जस्ट लीडरशिप। लीडरशिप एक्चुअली वर्क एट द सिस्टमैटिक लेवल्स। सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम है, सरफेस पे क्या नजर आ रहा है, और बिहाइंड द सरफेस जो आपके प्रोसेसेस हैं, उनके अंदर कहाँ पे गैप है, कहाँ पे लूप होल्स हैं। वो जो प्रोसेस हो सकते हैं, वो फ्लोज हो सकते हैं, वो मैट्रिक्स हो सकते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट के अडेप्टेशन हो सकती हैं, वो आपकी प्रोडक्ट की टेक्निकल कंस्ट्रेंट हो सकती हैं, वो आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोलैबोरेशन के इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारे का सारा जो काम होता है, ये एक डिजाइन लीडर का काम होता है। एंड देन लास्ट पॉइंट ये होता है कि वो अपने जो यूजर एक्सपीरियंस होता है, या जो आपके यूजर्स होते हैं, उनकी एडवोकेसी भी एक लीडर ही कर रहा होता है। बिकॉज जब भी आपकी डिजाइन टीम उसके ऊपर काम कर रही होगी प्रोडक्ट के ऊपर, या फिर आपकी डेवलपमेंट टीम उसके ऊपर काम कर रही होगी,
तो उनको एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि उनका यूजर के क्या क्या प्रॉब्लम थे या यूजर किस तरह से वर्क कर रहा था। बीइंग एज ए डिजाइन लीडर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी कि आपने उसके ऊपर रिसर्च करनी थी, और रिसर्च करने के बाद आपने उस रिसर्च को, उन एनालिटा को, उन डाटा को जो है वो डिजाइन के अंदर कन्वर्ट करवाना था। तो नाउ इट्स यू आर द पर्सन जो कि अपने यूजर को एडवोकेट करेगा और इस प्रोडक्ट के मैट्रिक्स को उन तक पहुंचाने के लिए जो है वो हेल्पफुल करेगा। So these are the four key agendas, four key points जो कि डिजाइन लीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम आते हैं रमजान रिफ्लेक्शन के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा कि दिस इज द होली मंथ, जिसके अंदर हम सारे के सारे जो हमारे एथिकली, फंक्शनली, इमोशनली जितने भी हमारे काम होते हैं वो हम सब के सब इस रमजान के अंदर परफॉर्म करते हैं। और हमेशा हमें एक चीज दी जाती है कि आप ये जितने टास्क परफॉर्म कर रहे हो इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी इन फ्रंट ऑफ द गॉड, एंड वो आपको रिवार्ड देगा। तो सिमिलरली आप जो लीडर होता है वो भी अपने टीम के जो है वो अकाउंटेबल होता है इन टर्म ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट। तो आप जितना आपके यूजर से डाटा आता है, जितना आपकी प्रोडक्ट से डाटा आता है, जितना आप खुद से डाटा एनालाइज करते हो, वो सारे का सारा आपको जो है वो रिकॉर्ड करना होता है, उन डिसीजंस को जो है वो फाइनलाइज करना होता है, उन assumptions को, डिफरेंट assumptions को आपको टेस्ट करना होता है, फिर उसका आउटकम्स होता है। तो ये सब कुछ आप एक एक ऐसी हैबिट आपकी मेंटेन होनी चाहिए जो कि अकाउंटेबिलिटी है। तो फॉर मी, बीइंग एज ए डिजाइन लीडर, आप खुद भी अकाउंटेबल होते हैं और आपकी टीम जो होती है वो भी आपके ही अकाउंटेबल होती है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस जो कि गिव एंड टेक से चलता है, एंड देन आपकी अकाउंटेबिलिटी जो होती है दैट एक्चुअली रियली मैटर्स कि आप किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को जो है, एंड अगेन आपकी प्रोडक्ट भी आपका अकाउंटेबल होनी चाहिए कि प्रोडक्ट के अंदर आपने कौन सा फीचर शिप किया, कौन सी assumptions को आपने टेस्ट किया, और उसका अकाउंटेबिलिटी के अंदर उसका मैट्रिक्स या रिजल्ट कितना आ रहा है, राइट। तो कीप इन माइंड, हमारा जो डिजाइन लीडर होते हैं उन दोनों के अंदर दो तरह की जो है वो सिचुएशन पाई जाती है। कुछ डिजाइन लीडर जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग लीडर्स होते हैं, कुछ जो होते हैं वो थोड़े से वीक डिजाइन लीडर्स होते हैं। तो डिजाइन लीडर का मतलब ये नहीं है कि आपको एक्चुअली डिजाइन टाइटल दिया गया है या आपको एक लीड डिजाइन का टाइटल दिया गया है। डिजाइन लीडर का मतलब ये है कि आप अपने डिसीजंस कितने ऑन कर सकते हो और प्रोडक्ट के अंदर कितने आप अपने डिसीजन जो है उनको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो if you think this is not your job, तो you are not a design leader, you are at a very weak stage जहाँ पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली जा सकती। और अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाल दी जाएगी और आप ये एक्सक्यूज करते रहेंगे कि दिस इज नॉट योर जॉब, तो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो लिंगर करेंगे और वो ही अनरिजॉल्व रहेंगे। बट इन केस इफ यू टेक द ओनरशिप, इफ यू लव टू बी इन इन द कोलैबोरेशन, और ये कहते हैं कि लेट्स क्विकली डू इट, लेट्स क्विकली सॉल्व दिस, तो इसका मतलब ये होगा कि यू आर एट द स्टेज जहाँ पे आप चीज को, चीज से मुराद उस प्रोडक्ट को लीड करने के कंडीशन के अंदर हैं, और आप फ्रिक्शंस को जो है वो रिमूव करने के ऑब्वियसली क्लियरली आपके पास कैपेबिलिटी जो है या एबिलिटी जो है वो मौजूद है, राइट। तो यू हैव टू पर्सनली रिफ्लेक्ट और नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या आप स्ट्रॉन्ग डिजाइन लीडर हैं या फिर आपके अंदर कहीं पे वीकनेसेस हैं। तो यू हैव टू एक्चुअली आस्क दीज थ्री क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, कि आपके कौन से डिसीजंस ने इस पूरे वीक के अंदर जो काम था उसको इन्फ्लुएंस किया और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर वो जो आपका वर्क हुआ है आपके डिसीजंस की बेस पे, उसको आप जब प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो क्या उसको आपको डिफेंड करना पड़ रहा है, या उसके ऊपर आपको इम्प्रूवमेंट की सजेशन मिल रही है, या फिर आप ऑन द पॉइंट हैं, राइट। एंड नंबर थ्री पे होता है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी मौजूद है, आप कितना क्विकली वर्क को इनेबल कर सकते हैं और उस वर्क की फिर आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ले सकते हैं। तो इन दिस सिट डाउन विद योर चैट जीपीटी, विद योर ऑन माइंडसेट, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर लिखें, एंड देन यू विल फाइंड वन थिंग जो कि होगी कि अगर आप अपने आप को क्रेडिबिलिटी का वर्ड इनके अंदर कहीं पे भी आपको नजर आ रहा है और आपको लगता है कि आप इतने क्रेडिबल हैं, तो इट एक्चुअली मीन कि यू आर अ कंसिस्टेंट लीडर और आप इस डिजाइन को, टीम को या इस टास्क को लेके चलने की तैयारी के अंदर हैं, या इस तरह से कर सकते हैं, राइट। एक्शनेबल चैलेंज फॉर दिस डे इज बेसिकली कि आपको खुद को क्या करना है, ये मेजर करना है या ये मेट्रिक्स के ऊपर आना है कि आप क्या एक फंक्शनल जो प्रोडक्ट है उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको सिंक कर सकते हैं अपने यूएक्स के साथ, और आप एडवोकेट करते हैं एक्सेसिबिलिटी उस प्रोडक्ट की, उसके ट्रैक कर सकते हैं उसके मैट्रिक्स को कि प्रोडक्ट की जो अकाउंटेबिलिटी है वो यूजर के साथ किस तरह से रही है। एंड यू हैव टू डॉक्यूमेंट योर एक्शंस, यू हैव टू डॉक्यूमेंट योर आउटकम्स एंड वन लर्निंग। और इनको जब आप रिपीट करते हैं इन चीजों को, इन तीन क्वेश्चंस को आप हर वीक के अंदर रिपीट कर सकते हैं, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर सेल्फ,
एंड यू विल सी कि आपके अंदर एक लीडरशिप का मोमेंटम जो है वो बिल्ड होता जा रहा है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने कुछ नया लर्न किया होगा। इफ यू लाइक लर्न समथिंग, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर वन ऑफ योर फेलो जो कि डिजाइन लीडर बनना चाहता है। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।